प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि जिस रात पकड़ाया गया और रोटी ली और उसने धन्यवाद कर कर तोड़ी और ये कहा, ये मेरी देही और मेरा लहू है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा वो लहू है जो नई वाचा का लहू, जब भी कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हमने देखा प्रभु ने अपनी जान देने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया और उस रोटी को चेलों को दिया और कहा, ये रोटी मेरा वो मांस है जो आप लोगों के लिए तोड़ा जाएगा। और प्रभु ने उसके बाद में प्याला लिया, वो प्याले को उनके पास लेकर गया चेलों के और उनको पीने को दिया उसमें। और प्रभु ने कहा, ये प्याला मेरा वो लहू है कि जो आपके लिए बहाया जाएगा, जब भी कभी पियो तो मुझे याद करो। हालेलुया। तो इस रोटी में से खाना और इस प्याले में से पीना कितना जरूरी है, समझ रहे हो आप? हालेलुया। कितना ज्यादा जरूरी है कि ये जो बात है ये अपनी ओर से नहीं है, ना मेरी ओर से ना तुम्हारी ओर से, ये किसी ओर से बात है, परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ये सारी बात किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। सच जानिए, ये सभी बातें परमेश्वर की ओर से। तो इसका करना हमारे लिए कितना जरूरी है, सच जानिए। प्रभु आज मुझे बता रहा था, उसका आत्मा गाइड कर रहा था, आज से मिनिस्ट्री में बदलाव आने वाला है। आज से संडे जितने लोग हैं और मेरी मिनिस्ट्री में, पूरी मिनिस्ट्री में, आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बदलाव आने वाला है। जो आदमी सच्चा होगा और सच्चाई से चलेगा वो बहुत बढ़ने वाला है। आपकी फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है। आज प्रभु ने आज मैसेज दिया है मुझे इसका। हालेलुया। देखिए आगे, क्योंकि जब कभी आप इसमें से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह आ न जाए प्रचार करते हो। क्या करते रहो? तो आप सच जानिए, आप जो वचन सुनते हो उसको बाद में देखते नहीं हो, आप तो उसी समय भूल जाते हो। समझ रहे? यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप बहुत सी बातों को देखते होंगे, लेकिन उस प्रचार को हम बार बार नहीं देखते, ना सुनते हैं। और अगर हमको वो रिपीट नहीं है तो दूसरे को कैसे सुनाएंगे? समझ रहे हो? जब तक आ ना जाए तब तक क्या करते रहो? प्रचार करते रहो। आपको जान लेना चाहिए ये उस परमेश्वर का वचन है जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु ने हमारे लिए जान दी और वो मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने आत्मा को, जब स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद में अपने आत्मा को हम सभी पर भेज दिया। हालेलुया। वो आत्मा मेरे लिए भी है, लेकिन इस कैसे होगा? जब हम उन वचनों का जो संडे को सुनते हैं उनका लगातार प्रचार करते रहें। हालेलुया। आप उतनी देर तक ज़्यादा फ्रूटफुल कलीसिया में नहीं होते जब तक एक आदमी चर्च में आने वाला कम से कम 4 लोगों को ना बचा ले। समझ रहे हो? आपका चर्च में आना, कुछ ही दिनों में आपके साथ कोई ना कोई नया जन चर्च में आना चाहिए। फिर आप वो बेटे बन जाते हो जो गर्भवती होती है और भेड़ों को जन्म देती है। ये स्वर्ग की बात है, समझ रहे हो? हालेलुया। वो भेड़े बन जाओगे जो भेड़े परमेश्वर के घर के लिए रखी गई। लिखा ना, बकरी एक साइड हो जाएंगी और भेड़े एक साइड हो जाएंगी। हालेलुया। और आप बढ़ने वाले हो। आगे लिखा, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाता है, इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु के देही का अपराधी होगा। समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं अनुचित रीति से,
उनका दुआ नहीं वो कर रहे, अपने बीज को प्रभु में नहीं ला रहे, समझ रहे हो? वो चर्च में लगातार नहीं आ रहे, सत्संग में लगातार नहीं आ रहे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, तो वो आदमी प्रभु भोज ले रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको अपने आप को सुधारना चाहिए। दुआ में बढ़ जाए, प्रार्थना में, अपने बीज में और प्रभु के चर्च के शासन में। जो आदमी इन तीनों बातों को याद रखता है, प्रार्थना करना, प्रभु के चर्च में आना, शासन को करना और अपने बीज को बोना, मैं सच कहता इन तीनों बातों को करने वाले में कभी बुराई नहीं रहती, समझ रहे हो? बाकी का सुधार वो अपने आप करता है, अपने आप हो जाता है। जो इन तीनों बातों को लेता है उनमें से बुराई निकल जाती है, वो चलता फिरता परमेश्वर का स्वर्गदूत है। आगे लिखा, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पीएं। देखिए, हमने अपने आप को जांचना है। हाँ, हम क्या करते हैं, जहां बात होती है वहां छोड़ देते हैं, वही छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? हालेलुया। हमने इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना है। आगे लिखा, इसकी 30 में देखिए, 29 में, क्योंकि जो खाता और पीता है, पीते समय प्रभु की देही में पहचाने और वह इस खाने और पीने पर दंड ना पाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को पहचानता है और इन बातों से दूर रखता है, वो दोषी नहीं है। आगे 31 में देखिए, यदि हम अपने आप को जानते हैं तो दंड नहीं पाते। हम अगर अपने आप को जानते हैं और दंड नहीं पाएंगे। आगे लिखा, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। ये ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, वो बुराई हो जाती है, हमसे कुछ पाप हो जाता है, वो प्रभु भोज नहीं लेते। अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो अगली बार फिर नहीं लेते। इसका मतलब है उसने सदारा नहीं, वो दुगना पाप कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो दुगना पाप कर रहा है। कई बार अपनी जिंदगी में, कई बार ऐसे समय में हम अपने आप को ठीक नहीं पाते। हो सकता है कि भी सालों बाद ऐसा कोई माहौल बन जाता है, हम नहीं प्रभु बोल रहे, वो दूसरी बार भी नहीं लेते। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इस आदमी ने उस गलती को निकाला है। अगर वो ऐसा कर रहा है, वो तो दंड के योग्य हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना, अपने आप में कमी रहने नहीं देनी। हालेलुया। अपने आप को सुधारिए, इन तीनों बातों में लगे रहिए। मैं सच कहता हूँ, कमी कोई रहती नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु में बोला जाता है, जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। अपने बोलने को, अपने देखने को, अपने कहने को, अपने सुनने को, हर बात में चेंज लेकर आइए। ये देखें कि मैं धर्मी जन हूँ, ये देखिए मैं धर्मी जन हूँ। आप इन बातों को नोट करेंगे, मैं सच कहता हूँ, बढ़ते जाओगे। हालेलुया। समर्थी खुदा। हालेलुया। आइए हम इस रस्म में जाने से पहले सभी मेरे साथ साथ कहेंगे, हे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन में तुम काम करो। प्रभु, हम हर उस बात को जो प्रभु हमारे जीवन में पाप को लाती है, आज से हम दूर करते हैं, हम दूर करते हैं। चाहे वो कैसी बातें, कैसे भी काम है, हम उसको दूर कर दें, हम उसको दूर कर दें। हमारे इस पश्चाताप को, इन बातों को अंगीकार कर, और प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा, मुझे क्षमा। आज का प्रभु भोज लेना मेरा बहुत बड़ी ताकत है।
तेरे पवित्र आत्मा पाना हो। आप मुझे छू चुके। यस, आमीन आमीन। हाँ, आपके पास जब प्रभु हो जाएगा, आपने उसको रखना है अपने हाथ में। जब लास्ट में हम सभी इकट्ठे लाएंगे उस रोटी को उसके अंदर। हालेलुया। आप कोई भी गीत बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। प्रेज़ होली गॉड, होली गॉड।
तेरे सर पर पहना कर पहलू मैंने जान दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। कांटों का ताज तेरे सर पर पहना कर पहलू मैंने जान दिया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर है साफ किया। मैं था पापी गुनाहगार और मुझे है माफ किया। मुझे है माफ किया। धोकर है साफ किया। मुझे है माफ किया। मेरा बोझ अपने हालेलुया हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद। बस करो। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता जी, आज पवित्र आत्मा खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा हमारा सभी का मेरे पवित्र आत्मा प्रभु बोझ को लेना मेरे पिता बड़ी आशीष का कारण हो मेरे पिता। आर वी वन माई पावर जीसस गॉड पिता होली गॉस्ट परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा। खुदावन खुदा तो आशीष को देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। खुदावन खुदा आज का प्रभु बोझ मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा तेरी बड़ी सामर्थ ठहरे मेरे पिता। आरी बंदा पावन मेरे पिता होली गॉस्ट परमेश्वर खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज जो कोई तेरी दही में मेरे पवित्र आत्मा इस मास में से इस प्याले में से इस लहू में से पिए मेरे पिता वो बड़ी आशीष को बड़ी ताकत को पाए मेरे पिता और आप शुद्ध कर चुके हो प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। हाँ आइए सब लोग हम सभी इकट्ठे लेंगे प्रभु को उसको हालेलुया। आज का प्रभु बोझ लेना बड़ी आशीष। आमीन।